महाभारत ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। ये उन फैसलों, उन घटनाओं की कहानी है जिन्होंने उस महायुद्ध की जमीन तैयार की। आज हम ऐसे ही दो बड़े टर्निंग पॉइंट्स पर नजर डालेंगे जहां से इतिहास ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। कथा सुनाने वाले के ये शब्द ही हमें बताते हैं कि महाभारत कितना गहरा है। देखिए, कृष्ण की कहानी अपने आप में इतनी दिलचस्प है कि हम असल कहानी को भूल सकते हैं। लेकिन यही तो इसकी खासियत है। बड़े बड़े संघर्ष अक्सर ऐसी ही छोटी छोटी व्यक्तिगत कहानियों से ही तो बनते हैं। तो आज हम ऐसे ही दो पलों को समझने की कोशिश करेंगे। एक वो पल जहां मासूमियत का एक पूरा दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया, और दूसरा जहां से भविष्य के सबसे बड़े और भयानक युद्ध के बीज बोए गए। तो हमारी पहली कहानी शुरू होती है उस पल से जब कृष्ण अपने अत्याचारी मामा कंस का वध करके मथुरा को आजाद कराते हैं। लेकिन असली कहानी तो इस जीत के बाद शुरू होती है। सोचिए, सत्ता हाथ में थी, चाहते तो राजा बन सकते थे, पर उन्होंने जो रास्ता चुना वही उनके किरदार और उनके मकसद को बताता है। यहाँ कृष्ण की प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ दिखती है। सत्ता पर कब्जा करने की जगह उन्होंने सबसे पहले क्या किया? वो जेल गए और अपने असली माता पिता देवकी और वासुदेव को आजाद कराया, और फिर सिंहासन उसके असली हकदार राजा उग्रसेन को वापस सौंप दिया। ये दिखाता है कि उनके लिए न्याय और कर्तव्य सबसे ऊपर थे। जब मथुरा के लोगों ने उन्हें अपना राजा बनाना चाहा, तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उनका जवाब कमाल का था। उन्होंने राजमुकुट लेने से इनकार कर दिया और कहा, मेरा मुकुट तो ये मोरपंख है। ये सिर्फ विनम्रता नहीं थी, ये एक ऐलान था कि उनका मकसद दुनियावी ताकत हासिल करना नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना करना है। मतलब साफ था, कृष्ण ने मथुरा को जीता नहीं था, उसे आजाद कराया था, और सत्ता को उसके सही मालिक को लौटाकर उन्होंने एक मिसाल कायम की कि शासन का असली मकसद सेवा करना है, उस पर अधिकार जताना नहीं। चलिए अब राजनीति और कर्तव्य से हटकर एक बहुत ही निजी, एक बहुत ही भावुक कहानी की तरफ चलते हैं। कृष्ण की इस महान नियति की सबसे बड़ी कीमत किसने चुकाई? उनकी पालने वाली माँ यशोदा ने। और यही सवाल हमें कहानी के सबसे दर्द भरे पहलू पर ले आता है। सोचिए, एक तरफ मथुरा में कृष्ण की जय जयकार हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ गोकुल में एक माँ का दिल टूट रहा था। यशोदा के लिए ये जीत एक बहुत बड़ा नुकसान थी। यशोदा के ये शब्द एक माँ के दिल का दर्द बयान करते हैं। वो कहती हैं, वो कोई माखन नहीं है जिसे सब में बांट दूं। ये एक माँ का अपने बेटे पर हक है, उसका प्यार है। वो अपने बच्चे को किसी के साथ कैसे बांट सकती है, चाहे वो पूरी दुनिया ही क्यों ना हो। लेकिन उनके पति नंद उन्हें एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। वो यशोदा को समझाते हैं कि कृष्ण अब सिर्फ उनके कान्हा नहीं रहे, उनकी किस्मत अब पूरे ब्रह्मांड से जुड़ गई है। और वो कहते हैं, यशोदा, तुमने दुनिया के रखवाले को पाला है। और बस कृष्ण के बचपन का वो सुनहरा दौर यहीं खत्म हो जाता है। वो अब सिर्फ यशोदा के लल्ला नहीं थे, वो पूरे ब्रह्मांड के हो चुके थे। और यशोदा की आंख का वो एक आंसू उस मासूमियत भरे दौर को एक खूबसूरत लेकिन दर्द भरी विदाई थी। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं, दूसरे निर्णायक मोड़ की तरफ। ये कहानी किसी की पसंद की नहीं, बल्कि एक ऐसे भाग्य की है जिसे टाला नहीं जा सकता था। एक श्राप की कहानी। राजा पांडु को एक श्राप मिला था, और इसी श्राप की वजह से वो अपना राजपाट छोड़कर अपने परिवार के साथ जंगल में रह रहे थे। सोचिए, ये एक ऐसी तलवार थी जो हर पल उनके सिर पर लटक रही थी। लेकिन एक दिन वसंत की खूबसूरती और अपनी पत्नी माद्री के रूप को देखकर पांडु एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, वो श्राप भूल गए। और इंसान की बस वही एक पल की कमजोरी श्राप को सच कर गई। माद्री को लगा कि ये सब उनकी वजह से हुआ है। वो इस अपराध बोध में इतना डूब गईं कि उन्होंने एक बहुत ही दर्दनाक फैसला लिया और अपने पति के साथ ही चिता पर सती हो गईं। और अब अचानक 5 अनाथ बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अकेली कुंती के कंधों पर आ गई। एक राज्य ने अपना राजा खो दिया था और एक परिवार पूरी तरह से बिखर चुका था। ये वो पल था जिसने इतिहास की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। पांडु की मौत का असर अब हस्तिनापुर के शाही दरबार में महसूस होने वाला था, जब उनका अनाथ परिवार राजनीति के उस चक्रव्यूह में वापस कदम रखने पर मजबूर हो गया।
पांडवों का जंगल से हस्तिनापुर लौटना कोई खुशी का मौका नहीं था। ये तो एक तूफान से पहले की शांति थी। उनका आना हस्तिनापुर के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदलने वाला था और एक सोई हुई दुश्मनी को जगाने वाला था। और जब कुंती ने दरबार में अपने 5 बेटों को पेश किया, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, तो वो सिर्फ बच्चे नहीं थे, वो राज्य के असली और आने वाले कल के उत्तराधिकारी थे। लेकिन जहां एक तरफ ये 5 राजकुमार थे, वहीं दूसरी तरफ किसी के दिल में ईर्ष्या और नफरत की आग जल रही थी, और वो था राजकुमार दुर्योधन। उसके ये शब्द, ये घर मेरा है, सिर्फ मेरा, ये कोई बचपना नहीं था, ये महाभारत के सबसे बड़े संघर्ष की पहली चिंगारी थी। तो समझने वाली बात यह है कि महाभारत की असली लड़ाई किसी जंग के मैदान में हथियारों से नहीं शुरू हुई, वो तो दुर्योधन के दिल में पैदा हुई जलन और असुरक्षा से शुरू हुई। पांडवों का आना उसके लिए एक सीधी चुनौती थी। और यहीं आकर सवाल खड़ा होता है, जब सही हकदार और उनका सबसे बड़ा दुश्मन एक ही छत के नीचे रहने को मजबूर हों, तो क्या शांति की कोई गुंजाइश बचती है? शायद नहीं। यहीं से उस टकराव की नींव पड़ी जिसे टाला जाना नामुमकिन था।